ये पॉलिनोमियल का मेरा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले पॉलिनोमियल की मैंने 6 वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और अगर पॉलिनोमियल को क्लियर समझना है तो उसके लिए सारी वीडियोस को फ्रॉम 1 to 6 को एक एक करके फुल वीडियोस को देखो, और ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद इस वीडियो को भी कंप्लीट देखना, जिससे पॉलिनोमियल मुझे ऐसा लगता है कि एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी आज जो हम टॉपिक कराने वाले हैं उसमें एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल गिवन होगा, 2 ज़ीरोज़ गिवन होंगे और रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ को फाइंड करना होगा। इसके अलावा हम इसको भी चेक करेंगे कि जैसे कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसे सेकंड पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड किया गया तो डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसा हम क्या उस पॉलिनोमियल में ऐड कर दें जिससे अगर सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी एक पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और आज हम कौन कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11, 12, 13 और 14 ये 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम इसके बाद एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना किया जाए। अगर ये क्वेश्चन जल्दी कवर हो जाते हैं तो फिर एग्जाम्पल को भी बता देंगे। एग्जाम्पल अच्छा है, डिफरेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी बता दूँ। पहले इस मेथड को देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 45 लिया, तो 45 लिया तो 45 को पहले 3 से डिवाइड किया, डिविजिबल होगा। 5 से डिवाइड किया, डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा। इसके बाद 3 और 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी 15, उससे भी ये डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 फैक्टर है 45 का, 5 फैक्टर है 45 का, दोनों से जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा 15, उससे भी डिवाइड किया तो डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब 45 भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि अगर प्रोडक्ट से भी जो वैल्यू निकल के आती है, फैक्टर के प्रोडक्ट से जो वैल्यू निकल के आती है, वो भी उस नंबर की फैक्टर होती है जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने 60 नंबर ले लिया, और उसके बाद 3 से डिवाइड किया, डिविजिबल होगा, 4 से डिवाइड किया, डिविजिबल होगा, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, 12 आएगा। 12 से 60 को डिवाइड करके देखा, तब भी ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, दोनों के प्रोडक्ट से जो वैल्यू निकल के आई 12, और 12 से डिवाइड किया तब भी डिविजिबल हो रहा है, मीन्स 12 भी फैक्टर है। तो फैक्टर के प्रोडक्ट से जो वैल्यू निकल के आती है वो भी फैक्टर होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस होल रूट ऑफ 3/2, x इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 3/2। इसको ट्रांसपोजिशन किया, प्लस में आएगी वैल्यू 3/2, इसको ट्रांसपोजिशन किया 3/2 आएगा इज इक्वल टू 0। और ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी का हम यूज़ करेंगे। दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। 3/2 x माइनस होल रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी ए माइनस सी बी का आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस होल रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन में किया, एलसीएम लिया 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल आ गया। इस पॉलिनोमियल से हमें 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो इतना आइडिया लगा सकते हो कि जब डिवाइड करेंगे तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्वेसेंट में आएगा, और जो क्वेसेंट में पॉलिनोमियल आएगा उसका हम फैक्टर करेंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल आ जाएंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं। पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर माइनस 3, और जिसको डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल है 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। डिवाइड किया 2x स्क्वायर 2x टू दी पावर 4, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x टू दी पावर 4। x स्क्वायर का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर आएगा, प्लस है, माइनस किया, माइनस है, प्लस है, कैंसिल हो गया।
अब ये दोनों अनलाइक टर्म है तो हायर डिग्री पावर, हायर डिग्री जो टर्म होगा उसको पहले लिखेंगे, और ये अनलाइक था तो सॉल्व होगा नहीं। ये दोनों लाइक हैं, ये सॉल्व हो सकते हैं। -7x² + 3x² वैल्यू आएगी 4x²। इसके बाद 2x² है, मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे -x का, -x 2x² - 2x होगा, -x का -3 में मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आएगी +3x। अब ये थोड़ा इसके साथ अनलाइक टर्म है तो कैरी ले लेते हैं, +3x +6 किया, माइनस प्लस प्लस माइनस और ये कैंसिल हो गया, -4x² और ये भी टर्म कैंसिल हो गया और +6। अब 2x² है, -4x² है तो -2 का मल्टीप्लाई किया, -4x² -2 और -3 आपस में मल्टीप्लाई किया, +6 आएगा। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्योंकि ये फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए था। अब क्वेसेंट क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक से 2 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे और 2 ज़ीरोज़ का ही हमें रिक्वायर्ड है फॉर ज़ीरोज़। तो हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए और माइनस करने से 1 आ जाए। तो 2 और 1 ऐसे नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए और माइनस करने से 1 आ जाए। x² - 2x + 1x - 2 = 0। पेयर बना लिया, x कॉमन लिया, x - 2 + 1, x - 2 = 0। इसके बाद दोनों से कॉमन देखा तो ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन आ रही है, x + 1 = 0। देन x = 2 और x = -1, ये दोनों ज़ीरोज़ आ गए, रिमेनिंग 2 ज़ीरोज़ आ गए। कॉन्सेप्ट क्या था, 2 ज़ीरोज़ गिवन थे, 4 डिग्री पॉलिनोमियल था, तो दोनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सॉल्विंग बड़ी होगी। उससे अच्छा है कि दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, क्योंकि दोनों ही अलग अलग अगर फैक्टर हैं तो प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, और उसके बाद सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 4 डिग्री एक्सप्रेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे, फैक्टर था, रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेसेंट में वैल्यू आ गई। हमें 2 रिमेनिंग फैक्टर और चाहिए थे, क्वेसेंट का फैक्टर किया, उसको ज़ीरोज़ फाइंड करना था, 0 के इक्वल किया, तो 0 के इक्वल करने के बाद x की 2 वैल्यू आ गई। तो ये मेरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 जैसा ही 8 क्वेश्चन है, बस उसके जो जीरोज़ हैं वो डिफरेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx = 2x to the power 4 plus 7x³ minus 19x² minus 14x minus plus 30. If two of its zeros are 2 zeros, √2 and -√2, ये 2 zeros है और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 2 ज़ीरोज़ है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, x का पॉलिनोमियल है तो इसको x के इक्वल में लिखा, दोनों को ट्रांसपोजिशन किया, x - √2 = 0 और इसको भी ट्रांसपोजिशन किया, x + √2 = 0। दोनों ही फैक्टर हैं, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, = 0। a + b a - b का आइडेंटिटी, देन x² - √2², सो x² - 2 = 0। इसमें भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेसेंट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने से 2 ये ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ उससे आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, तो डिवाइड करके देखते हैं। x² - 2, 2x to the power 4 plus 7x³ minus 19x² minus 14x और प्लस 30। x² था, 2x to the power 4 है तो 2x² का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x² into x², 2x to the power 4, 2x² का सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4x², 4x² आएगा, प्लस है माइनस किया, माइनस है प्लस किया, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों लाइक टर्म थे इसलिए कैंसिल हुए, ये इसके साथ लाइक नहीं है तो जो पावर जिसकी ज़्यादा है उसको पहले लिखते हैं
और ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस 19x² प्लस 4x², वैल्यू आएगी माइनस 15x²। इसको भी कैरी ले लेते हैं, 14x प्लस 30। 7x³ यहाँ पे x² है तो हम 7x का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे फर्स्ट टर्म बैलेंस हो जाए। टारगेट भी यही होता है कि फर्स्ट टर्म मैच करना है। तो 7x का x² में मल्टीप्लाई किया 7x³, 7x का 2 में मल्टीप्लाई किया 7 2 = 14, माइनस का आएगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो फर्स्ट टर्म कट होगा, साइन चेंज किया माइनस माइनस तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये अनलाइक टर्म था तो जो हायर डिग्री टर्म है उसको पहले लिख दिया, और प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, लाइक टर्म थे, प्लस 30। यहाँ पे x², ये माइनस 15x² फर्स्ट टर्म मैच कराना है तो माइनस 15 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 15 इंटू x² माइनस 15x², माइनस माइनस प्लस, 15 2 = 30, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये फैक्टर था फॉर जीरोज। फॉर जीरोज क्वेसेंट को 0 के इक्वल किया, प्लस 7x माइनस 15 = 0। अब जीरोज निकालना है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने से 15 2 = 30 आए और माइनस करने से 7 आ जाए। ऐसे दो नंबर हमें देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और माइनस करने से 7 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर 10 और 3 होंगे। माइनस 15 = 0, 2x² प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 15 = 0। पेयरिंग किया, दोनों से कॉमन आ रहा है 2x, x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 5 = 0। अगेन दोनों से कॉमन चेक करेंगे तो ब्रैकेट का वैल्यू कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 और 2x माइनस 3 = 0। दोनों ही नंबर को 1 by 1 करके 0 के इक्वल किया, देन x = माइनस 5 और 2x माइनस 3 = 0 और x = 3/2। दोनों ही वैल्यू को हम अलग अलग इसलिए 0 करते हैं क्योंकि अगर 0 इंटू एनी नंबर होगा तो 0 = 0 मीन्स लेफ्ट = राइट होगा, या फिर सेकेंड टर्म 0 के इक्वल हो जाए तो 0 इंटू दिस, तो 0 = 0 सेकेंड केस में भी आएगा, इसलिए हम दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल था जिसके 2 जीरोज गिवन थे, तो 2 जीरोज गिवन थे यानी दोनों ही फैक्टर होंगे, और पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में था तो x के इक्वल लिखा, उसके बाद दोनों का ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अलग अलग जीरोज अगर फैक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, और फैक्टर से 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, मीन्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। तो डिवाइड करेंगे, फैक्टर था, रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेसेंट क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक में पावर 2 है मतलब जीरोज 2 आएंगे, तो सॉल्व किया, जो रिमेनिंग 2 जीरोज थे वो मैंने फाइंड कर लिए। तो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 6 और 8। अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx = 2x to the power 4 minus 9x³ plus 5x² plus 3x minus 1. Two of its zeros, इसमें भी 2 zeros given है, 2 plus √3 and 2 minus √3. सॉल्विंग का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में किया है। ये पॉलिनोमियल x के वेरिएबल में है तो इसको x के इक्वल लिखा 2 plus √3, और इसको भी x के इक्वल लिखा 2 minus √3। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जीरोज जो गिवन है उसमें 2 टर्म लिखे हैं और 2 टर्म में भी एक रूट में लिखा है, मीन्स एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो कन्फ्यूजन आ सकती है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। x माइनस 2 ट्रांसपोजिशन किया, माइनस √3 = 0, इसको भी ट्रांसपोजिशन किया, माइनस 2 plus √3 = 0। अब दोनों ही अलग अलग जीरोज हैं, फैक्टर होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर आएगा, x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 प्लस √3 = 0।
इसको मैंने एक नंबर लिख लिया x माइनस 2 और इसको भी फर्स्ट नंबर लिखा और ये सेकंड नंबर लिखा। फर्स्ट नंबर इसलिए लिखा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही थी, तो ये सिंगल नंबर हो गया। और ये सेकंड नंबर, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्म हो गया। आइडेंटिटी आएगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। a माइनस बी होल स्क्वेयर था, आइडेंटिटी होगी होल स्क्वायर ओपन किया, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड रूट 3 स्क्वायर 3 आएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही नंबर अलग अलग फैक्टर थे, तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर आएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 एक फैक्टर होगा इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल का। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और जो दो रिमेनिंग जीरोज हैं इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल को, उनको फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड किया इससे 2x टू द पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को, ये x स्क्वायर था 2x टू द पावर 4 है, तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी 2x टू द पावर 4। फर्स्ट टर्म को मैच कराना होता है। 2x स्क्वायर का 4x में मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस 9x क्यूब प्लस 8x क्यूब वैल्यू माइनस x क्यूब, दोनों ही लाइक टर्म थे, प्लस 5x स्क्वायर और माइनस x क्यूब आ गया, माइनस x क्यूब आ गया। इसका मतलब इसमें माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर का 1 में और मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर। प्लस था माइनस था प्लस कर लिया, प्लस है माइनस किया, माइनस एक्स क्यू आएगा, ये भी लाइक टर्म था तो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। और यहाँ से भी कैरी लिया, कैरी इसलिए लिया क्योंकि डिवाइज़र में 3 टर्म्स थे। तो पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, 2x स्क्वायर का x स्क्वायर में 2x टू दी पावर 4, 2x स्क्वायर का माइनस 4x में माइनस 8x क्यूब, 2x स्क्वायर का 1 में 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 9x क्यूब 8x क्यूब माइनस x क्यूब, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 3x। डिवाइज़र में 3 टर्म्स और जिसको डिवाइड करना है उसमें भी 3 टर्म। माइनस x का मल्टीप्लाई किया, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x है, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 3x प्लस x वैल्यू 4x एंड माइनस 1। एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 1 का माइनस 4x में मल्टीप्लाई प्लस 4x, माइनस 1 का प्लस 1 में माइनस 1, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑल टर्म्स आर कैंसिल आउट। तो जितने भी टर्म थे वो कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट इसलिए हुए क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया वो फैक्टर था तो रिमाइंडर 0 आना था। अब क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करेंगे जीरोज फाइंड करने के लिए। तो मल्टीप्लाई से 2 माइनस से 1, वैल्यू होगी 2 एंड 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लिया, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन आएगी x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनका हमें जीरोज निकालना है तो दोनों को 1 बाई 1 करके 0 के इक्वल किया, x इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस हाफ।
सेम कॉन्सेप्ट, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 zeros गिवन, दोनों ही अलग अलग फैक्टर होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से 4 डिग्री एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेसेंट में क्वाड्रेटिक आएगा, यही क्वेसेंट का क्वाड्रेटिक हमें 2 रिमेनिंग जीरोस को देगा और इसको जीरोस के लिए 0 के इक्वल किया और रिमेनिंग 2 zeros आ गए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 11th। नंबर 12, for what value of k is the polynomial fx 3x to the power 4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k। 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, is completely divisible by 3x square minus 5। 3x square minus 5 से ये completely divisible है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है कि k का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। अगर completely divisible है इसका मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। 3x square minus 5, 3x to the power 4 minus 9x cube plus x square प्लस 15x प्लस के। 4 डिग्री था, ये 2 डिग्री है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर में फर्स्ट टर्म को मैच कराना है, 3x टू दी पावर 4 आएगा। x स्क्वायर का 5 में मल्टीप्लाई माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट। ये अनलाइक टर्म थे तो हायर डिग्री टर्म को पहले लिखेंगे और इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर तो वैल्यू आएगी 6x स्क्वायर। 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर था तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म मैच कराना है तो 3 3 ज़ा 9 माइनस आएगा प्लस माइनस एंड x क्यूब माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड x। अब देखो ये तो अनलाइक टर्म है तो कैरी ले लेते हैं, 15x प्लस के माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट। हायर डिग्री टर्म पहले लिखेंगे क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको कैंसिल कर दिया, प्लस के आ गया। अब 3x स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू 6x स्क्वायर थी तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 6x स्क्वायर और 2 इंटू माइनस 5 वैल्यू माइनस 10 आएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से k प्लस 10 आ जाती है। अब कॉन्सेप्ट हमें समझना है। क्वेश्चन में बोला है कि एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से और डिवाइड करना है, और साथ में ये भी बोला है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। देन k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू माइनस 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर k की वैल्यू को हम इसमें माइनस 10 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर k के प्लेस पे माइनस 10 पुट करें या k की वैल्यू माइनस 10 हो जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाए, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 5 फैक्टर होगा इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल का, मीन्स k माइनस 10 के इक्वल होगा, माइनस 10 के अगर इक्वल होगा तो ये नंबर फैक्टर होगा इस 4 डिग्री पॉलिनोमियल के, इसलिए मैंने इसको 0 के इक्वल किया और 0 के इक्वल करने से k की वैल्यू आ गई। ओके, नंबर 13, what must be added to the polynomial fx is equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus x minus 1 so that resulting polynomial is exactly divisible by x square plus 2x minus 3 gx। 2.3 का ये 13 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट है क्या मैं ये बता देता हूँ। gx से हमें fx पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर gx से fx को डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर में वैल्यू आती है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है।
और फिर क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको इस fx पॉलिनोमियल में इस डिविडेंड में ऐड किया जाए और ऐड करने के बाद gx पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी ये फैक्टर हो जाए। ऐसा इसमें क्या ऐड करें, ऐड करने के बाद gx जो है वो फैक्टर हो जाए fx का। तो देखते हैं कि fx में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद अगर gx से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब gx फैक्टर हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इससे डिवाइड किया, ये थोड़ा लाइटर कलर हो गया, चेंज कर लेता हूँ। डिवाइड किया, x टू दी पावर 4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, एक्स टू दी पावर 4 आएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x में मल्टीप्लाई 2x क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर का 3 में मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म मैच कराना था, आगे और भी टर्म मैच हो सकते हैं, दोनों ही टर्म कट हो गए, सिमिलर थे। माइनस था, प्लस किया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर है, मीन्स प्लस 1 को ऐड करना पड़ेगा, यानी प्लस का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस 3 माइनस 1 और प्लस 2। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। जैसे मैंने 3 से 17 को डिवाइड किया, 3 से 17 को डिवाइड किया तो 3 को 17 में डिवाइड करने के बाद ये आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 से रिमाइंडर 2 आएगा। ये एक नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड है। अब इसी नंबर को फिर से मैंने डिवाइड किया, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जैसा सब लोग करते हो डिवाइड करने के टाइम। तो 3 से 17 को डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद 3 6 जा 18 लिख दिया। इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन आएगा कि जो डिविडेंड है वो 17 है, तो 17 या 17 से लेस नंबर को चेक किया जाता है। मैंने उससे बड़ा नंबर लिख दिया, इसमें 18 लिखा, तो इसका मतलब रिमाइंडर माइनस 1 आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि 17 में ऐसा हम क्या ऐड कर दें, 17 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो प्लस 1 ऐड कर दें डायरेक्ट। या इस कॉन्सेप्ट को देखो, 3 से मल्टीप्लाई किया 17 को तो रिमाइंडर 2 आ गया। अब इसमें पूछा जाए कि क्या हम ऐड कर दें, तो माइनस 2 ऐड कर दें, साइन ऑपोजिट ले लो, बिकॉज 17 प्लस माइनस 2 तो वैल्यू 15 आ जाती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये डिफरेंट था इसलिए मैंने इसको एरेज कर दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 से मैंने 26 को डिवाइड किया, 4 6 जा 24 होता है, वैल्यू 2 आएगी। अब क्वेश्चन में बोला जाता है, रिमाइंडर आ रहा है, तो क्वेश्चन में बोला जाएगा 26 में क्या ऐड कर दें कि ऐड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी 4 एक परफेक्ट डिविजिबल नंबर हो जाए, यानी 4 एक फैक्टर हो जाए 26 का। ऐसा इसमें क्या ऐड करें, तो 2 लिखा हुआ है, प्लस साइन है, इसका साइन ऑपोजिट कर दो, माइनस 2 ऐड कर दें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देखो माइनस 2 ऐड कर दो तो 24 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने 29 लिखा और 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25। अब इसमें भी पूछा कि 29 में हम क्या ऐड कर दें कि ये 5 जो है वो फैक्टर हो जाए, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो जो नंबर है उसका हम ऑपोजिट साइन लेंगे और 29 में ऐड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 25। अब देखो 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, मीन्स 5 फैक्टर होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी व्हाट मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन आए तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर का हम ऑपोजिट साइन ले लें और ऑपोजिट साइन लेने के बाद ऐड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट में तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना ही होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड में बस ये है कि जो रिमाइंडर आता है उसका हम माइनस साइन ले लें, है ना। कॉन्सेप्ट ओवरऑल सब्ट्रैक्ट का ही रहता है।
और क्लियर कर लें तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 6 था, मैंने यहाँ पे 39 लिख दिया, 39 से डिवाइड किया, 6 6 जा 36 होता है, वैल्यू आएगी 3। तो जो रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या इसमें ऐड किया जाए कि जो 6 है वो फैक्टर हो जाए। तो 3 नंबर लिखा हुआ था, व्हाट मस्ट बी एडिड का अगर क्वेश्चन है तो 3 जो रिमाइंडर आएगा उसमें माइनस साइन ले लिया। अब 39 में देखो -3 को ऐड करके देखो 36 आएगा, 36 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन में मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन आए तो उसमें जो रिमाइंडर आए उसका हमें ऑपोजिट साइन लेना है। सब्ट्रैक्शन वाले में डायरेक्ट लेना है क्योंकि उसमें तो सब्ट्रैक्ट करना ही होता है। ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट इसमें देखा जाए तो सब्ट्रैक्ट का ही है, बस थोड़ा इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है जिससे लगे कि ये ऐड किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐड करना है। तो मुझे लग रहा है ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। व्हाट मस्ट बी एडेड वाला क्वेश्चन है, तो माइनस ऑफ -x + 2 वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस -2x - 2 मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। तो जो भी एडेड वाला क्वेश्चन होगा, मैं फिर से बता दूं, जो रिमाइंडर आए उसमें हम ऑपोजिट साइन ले लें, ठीक है, ऑपोजिट साइन ले लें, और ऑपोजिट साइन से जो रिमाइंडर का एक्सप्रेशन आएगा अगर उसको ऐड किया जाए तो जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 2 डिग्री पॉलिनोमियल से।